क्या आप या आपके फैमिली में से कोई सदस्य रात को सोते समय खर्राटे लेता है? क्या यह सिर्फ अच्छी गहरी नींद का संकेत है या आने वाली खतरनाक बीमारियों की दस्तक? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में आपके YouTube चैनल में, जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन के साथ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंखे। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्नोरिंग क्या होती है, स्लीप एपनिया क्या होता है, क्या रीजन है स्नोरिंग और स्लीप एपनिया का, क्या इससे कोई हेल्थ हैजार्ड्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाए, किन लोगों को ये रिस्क ज्यादा होता है, अगर आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है ये आप कैसे पहचानोगे, क्या आपको जो स्नोरिंग है वो डेंजरस है, कैसे डायग्नोज करेंगे कि आपको स्लीप एपनिया है कि नहीं, और आखिर में हम देखेंगे कि मोटा मोटी क्या मैनेजमेंट हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है अगर आपको स्लीप एपनिया या स्नोरिंग डायग्नोज होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम सोते हैं तो सोते समय हम नाक से मुंह से सांस लेते समय अगर घुर्राते हैं, आवाज करते हैं, तो वो स्नोरिंग कहलाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोते सोते नींद में कई बार जिनकी सांस रुक जाती है और वापस से झटके से चलने लगती है, बिकॉज उनका नाक और एयरवे जो है वो बंद हो जाता है नींद में। अब इसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्लीप एपनिया स्नोरिंग का एक एक्सट्रीम टर्म है या कंडीशन है। डेटा पे नजर डालते हैं तो पूरी दुनिया में लगभग 1 बिलियन लोग हैं जो आज के डेट में स्लीप एपनिया से प्रभावित हैं या लड़ रहे हैं। टोटल 12.6% है। इंडिया में 34 मिलियन पीपल हैं, लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया हो चुका है, जो कि 13.7% है। आज के डेट पे देखा जाए तो भारत चौथी रैंक पे है, चाइना, यूएस और ब्राजील के बाद, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्लीप एपनिया के कंडीशन या इंसिडेंसेस प्रेजेंट हैं। धीरे धीरे करके लास्ट डिकेड से देखा जाए तो ये जो इंसिडेंसेस हैं स्लीप एपनिया के या स्नोरिंग के, बढ़ते जा रहे हैं, मोस्टली हमारी लाइफस्टाइल में जो नेगेटिव चेंजेस आए हैं उनके कारण। अब ये स्नोरिंग और स्लीप एपनिया है कई बार कई अलग अलग बीमारियों को, भयानक बीमारियों को, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, काफी सारी चीजों को जन्म देता है या उनका कारण बनता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो नॉर्मली जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक से होते हुए हमारे नेजल पैसेज में जाती है, वहां से पैलेट के पीछे, तला बोलते हैं उसके पीछे, फिर हमारी जीभ के पीछे, फैरिंग्स में, लैरिंग्स में और फिर लंग्स में जाती है। अगर इस पूरे पैसेज में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या रुकावट है, कभी कुछ तकलीफ आ रही है, तो पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। इस कारण से अगर आपका जो एयरवे पैसेज है वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसमें जब भी आप प्रेशर से एयर अंदर लेते हो, तो क्योंकि ये एयरवे पैसेज छोटा हो गया इसलिए पूरा एपरेटस वाइब्रेट करने लगता है, वो स्नोरिंग का साउंड प्रोड्यूस करता है या गुर्राने का साउंड प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद यदि ये एयरवे धीरे धीरे कोलैप्स हो जाए, पूरा बंद हो जाए और आप डीप सांस लेने की कोशिश करो, तो ये कोलैप्स एयरवे के कारण आपको एयर अंदर नहीं जाएगी। ये होता है एपनिया या एयर की एब्सेंस, ब्रीदिंग की एब्सेंस, जो टेम्पररी होती है। इसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया। अब जैसे ही आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, एयर नहीं मिलता, आपका दिमाग आपको जगा देता है, इसीलिए नींद से आपकी अचानक आंख खुल जाती है या आप नींद से जाग जाते हो झटके से, फिर वापस सांस लेना शुरू करते हो, और ये पूरी साइकिल आपकी नींद में कई बार होती है। इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया। चलिए मान लिया हमको स्लीप एपनिया है, हम रात को सोते समय स्नोरिंग भी करते हैं, बट इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे सिर्फ इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके या आपके रूम पार्टनर की या बेड पार्टनर की नींद खराब हो रही है। इससे आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होने के रिस्क और संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ, कुछ लोगों को स्ट्रोक हो सकता है, लकवा मार सकता है, हार्ट में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट का रिदम खराब हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये किन किन को ज्यादा खतरा रहता है, ऐसी कौन सी चीज है। तो सबसे नंबर 1 पे आती है मॉर्बिडली ओबीस, मतलब अगर मोटापा बहुत ज्यादा है तो। दूसरा देखने में आया है कि मेल्स में या आदमियों में औरतों की अपेक्षा स्नोरिंग की प्रॉब्लम या स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। तीसरा, अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी माता पिता को, भाई बहन, किसी को भी हिस्ट्री है कि उनको स्लीप एपनिया या स्नोरिंग था या तकलीफ थी, तो आपको रिस्क बढ़ सकता है। चौथा, यदि आप स्मोकिंग या अल्कोहल में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं या आपको बहुत पसंद है,
तो भी ये एक आपकी स्लीप एपनिया का कारण बन सकती है। इसके अलावा पांचवा प्रॉब्लम है आपका नैरोड एयरवे। जेनेटिक कंडीशंस के कारण या एनाटॉमिकल डिस्प्रपोर्शन के कारण अगर आपका एयरवे छोटा पड़ गया है तो वो एक कारण हो सकता है कि आपको स्लीप एपनिया हो गया हो। छठवां कारण है डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर। सातवां कारण है यदि आपकी नाक लंबे समय से किसी भी कारण से बंद रहती है, जैसे कि सीजनल राइनाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, कुछ लोगों को क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमा की प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के रिस्क को बढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ जब भी हम सोते हैं तो सोने के टाइम पे एक REM स्लीप पैटर्न आता है या फेज आता है, तो वो लोग जिनमें REM स्लीप का फेज ज़्यादा लंबा होता है उनमें स्लीप एपनिया का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपने कोई मसल रिलैक्सेंट लिया है या ऐसी कोई दवाई ली है जो डिप्रेसेंट है तो भी सोते वक्त आपको स्लीप एपनिया का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हमको स्लीप एपनिया है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो क्या है वो लक्षण? पहला, बहुत जोर जोर से रात को स्नोरिंग होती है। उसके बाद आपको बीच बीच में आपकी सांस रुकती है, चलती है, रुकती है, चलती है। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप पैटर्न। ये है क्या आपको? फिर आप अचानक से नींद से जाग रहे हैं, गैस्पिंग और चोकिंग हो रही है, आप खांस रहे हैं, ऐसे लंबी सांस ले रहे हैं, ड्राई मुंह के साथ आप उठ रहे हैं, आपको गले में सूखा सूखा लग रहा है, आपको पानी चाहिए बीच में। मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं तो आपको हेडेक है, फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, आपको लगता है थोड़ी देर और सोना चाहिए अपने को। दिन में आपको पूरे टाइम नींद आती रहती है, आपको लेजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी कुछ काम नहीं है तो मैं सो जाऊं थोड़ा देर। आपका कंसंट्रेशन और आपका मेमोरी ये वीक होता जा रहा है, जिसके असर से आपके काम में, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंसेस ये कमजोर पड़ती जा रही हैं। सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता है कि आप बस सो जाओ, तो ना आप सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हो, ना आप पर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हो। ये भी एक कारण हो सकता है। अब इतनी सारी नेगेटिव चीजें हो रही है जिस इंसान के साथ में, उसको मूड चेंज तो होगा ही। तो मूड चेंजेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब नहीं सिम्टम्स देखा अपने आप में, अब ये सिर्फ स्नोरिंग है या हमको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि हर स्नोरिंग डेंजरस नहीं होती। तो क्या हमारी स्नोरिंग डेंजरस है? तो पहले ये देखिए कि अगर आप ओकेशनली स्नोर कर रहे हो या आपको यूजुअली अच्छी नींद आती है, यूजुअली आप सुबह उठते हो तो फ्रेश रहते हो, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो, दैट मीन्स यू जस्ट हैव सिंपल प्रॉब्लम ऑफ स्नोरिंग। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, अगर उसके विपरीत देखा जाए तो अगर आप रोज स्नोरिंग कर रहे हो लाउडली, रोज आपको एपनिया के एपिसोड्स हो रहे हैं सोते समय, मतलब आपकी सांस रुक रही है और आप झटके से उठ रहे हो, चौंक के उठ रहे हो, सांस के अभाव में उठ रहे हो, आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको पूरे दिन आलस आता रहता है। इसके साथ साथ आपको बाकी हेल्थ हैजार्ड्स भी हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया, मोटापा है, तो आप मान सकते हो कि आप ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया की कैटेगरी में आ सकते हो। अब इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? चलिए माना कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सबसे पहले वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि आप स्नोर करते हो क्या, अगर आपको दिन में पूरे दिन नींद आती रहती है, मॉर्निंग में आपको फ्रेश लगता है कि नहीं, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है कि नहीं, आपका काम काज कैसा चल रहा है, क्या आपको डिप्रेशन जैसा लगता है, ये सारे सवाल वो आपसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल स्नोरिंग की प्रॉब्लम है या आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। बट इस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए उनको एक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि है स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी। इसमें हम पेशेंट को या किसी भी इंसान को या तो हॉस्पिटल में एक रात सोने को बोलते हैं या फिर वो पूरा सेटअप हम घर में बना के देते हैं। जब आप सोने जाएंगे तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया जाएगा, कुछ मशीन लगाई जाएगी, ताकि आपकी ब्रेन एक्टिविटीज, आपके पूरे ऑक्सीजन का स्टेटस, आपका सांस लेना छोड़ना, वो सब एक मॉनिटर पर हम इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। टेक्निकलिटीज के अंदर नहीं घुसते हैं, केवल ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस स्टडी से पहला तो हमको पता चल सकता है कि आपको कंफर्म स्लीप एपनिया है कि नहीं। दूसरा, या तो आपको सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं कि आपको सिंपल स्नोरिंग है या माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर टाइप ऑफ स्लीप एपनिया है,
इसी के बेसिस पर आपको आपके डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, तो अगर आपके स्लीप स्टडी के टेस्ट रिपोर्ट में ये बता रहा है कि आपको सिंपल स्नोरिंग की प्रॉब्लम है या सिर्फ माइल्ड ओएसए है, तो वो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोलेंगे, जैसे कि फोकस्ड एक्सरसाइज। कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपके मसल टोन को, जो एयरवे की मसल टोन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको वेट कम करने के लिए सलाह देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है स्लीप एप्निया का। साथ ही साथ वो आपकी स्लीप हैबिट्स इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। स्लीप हैबिट्स, अच्छी स्लीप हैबिट्स या स्लीप हाइजीन क्या होता है और कैसे इंप्रूव करते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो बहुत डिटेल में है, आप उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो देखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ स्लीप पोस्चर चेंज करने को बोलेंगे। हमने सुना होगा कई बार कि ऐसा बताया जाता है कि करवट लेके सोने से स्नोरिंग कम होगी, जो कि सही बात है। अगर आप मॉडरेट ओएसए की कैटेगरी में आते हो तो वो आपको कुछ डिवाइस लगाकर सोने की सलाह देंगे, जैसे जिनको हम बोलते हैं सीपैप डिवाइस या बाईपैप डिवाइस। अब ये बहुत तरीके से आती हैं अलग अलग, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर के साथ बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा कि आपको कौन सी सूट करेगी। बट ये करती क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सब तरह की स्लीप असिस्टेड डिवाइसेस जो रहती हैं वो पॉजिटिव प्रेशर, जोर से आपके मुंह के अंदर हवा फेंकते हैं, उसके कारण आपका जो एयरवे है वो कोलैप्स नहीं होता, बंद नहीं होता, तो आपका सांस लेने का जो पैटर्न है वो रुकता नहीं है। तो इसलिए ये जो मशीन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको बहुत हेल्प करती है और 1-2 दिन के यूज में ही आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखने लगता है। इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं तो घबराइए मत, इस ऑप्शन को चूज कीजिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हो। अब जिन लोगों को सीवियर ऑब्स्ट्रक्टेड एपनिया है, स्लीप एपनिया है, या वो असिस्टेड डिवाइस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नेक्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी। तो अभी तक के हमने अपने वीडियो में ये देखा कि स्नोरिंग क्या होती है। इसमें अगर आपको चाहिए कि आपको डिटेल डिस्कशन किसी टॉपिक का चाहिए होगा, जैसे कि फोकस्ड एक्सरसाइजेस कैसी हैं, सीपैप मशीन क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसके हिसाब से आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर प्रेजेंट करूंगी। आई होप आपको अब तक का वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और स्नोरिंग को अगर आप सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम मानते हो या सोने की प्रॉब्लम मानते हो तो आपका भ्रम दूर हुआ होगा। आपको ये पता चला होगा कि स्नोरिंग या स्लीप एपनिया से आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और इसको टाइमली ठीक करना बहुत ज़रूरी है, और ये ठीक हो सकती है अगर आपने इनिशिएटिव लिया तो। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो कौन सी 20 चीज़ें आपको हाथ भी नहीं लगानी है या कम कम अमाउंट में लेना है। तो तब तक के लिए अपने अपने घरों में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।